इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा यानी फिजिक्स का जो है क्वेश्चन पेपर आपके नजर के सामने आ चुका है। आपके परीक्षा में कोई भी कोड देखने के लिए मिल सकता है, ए से जेड तक। और भले ही आपका क्वेश्चन, भले ही आपके पास अगर मान लीजिए ए सेट मिले या बी मिले या सी मिले, कोई भी कोड मिल सकता है। अगर आपके पास मान लीजिए जो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका 10 नंबर में मिल सकता है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन आपके 1 नंबर में मिल सकता है। तो कोड जैसे चेंज होगा वही क्वेश्चन आपको भले ही इधर से उधर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन गजब की तैयारी में आप लोग लगे रहिए और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें आपका जो है 70 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। आपके परीक्षा में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहता है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, ध्यान से बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर चिन्हित करना है और किन्हीं 35 प्रश्न का जवाब देना है। यानी परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और आज का सेशन एग्जाम दिन या वीडियो देखो या एग्जाम के 1 घंटा पहले देखो या जब भी आपके पास वीडियो मिले, एकदम पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, परीक्षा में जाकर कमाल करके आओगे। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एंड गेट के लिए पूछा जाए बुलियन व्यंजक क्या हुआ। 2009 और 2015 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात थोड़ी किसकी, बात थोड़ी एंड गेट की लिए बात हो रही है। तो एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है ये होता है a डॉट b इक्वल टू y होता है ना, a डॉट b इक्वल टू y हो जाएगा एंड गेट का। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब और आप सभी को हम गारंटी दे रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन याद है एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। ये क्वेश्चन ये हो गया a डॉट b इक्वल टू y। अगर हम पूछे एंड गेट हो गया, अगर यही हम पूछे नन गेट एंड ए एंड ए, नन गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ये होता है a डॉट b इक्वल a डॉट क्या होगा बी पर रैंकिंग इक्वल टू y आपका नन गेट का दूसरा क्वेश्चन होगा, ये भी याद रखना। अगर हम ये पूछे और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो और गेट का बुलियन व्यंजक a प्लस बी इक्वल टू y होता है। अगर ये हम पूछे नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो a प्लस बी पर क्या होता है, रैंकिंग इक्वल टू y। 4 के चारों प्रश्न आपको याद रखना। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेगा, स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए। एक क्वेश्चन यहां से आपका छपने ही वाला, हम आपको गारंटी देता हूं। और आप लोग जैसे एग्जाम हॉल में बैठोगे 1 नंबर यहां से आपको मिलने वाला है, लिख के रख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर दीजिए। गजब का क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है ये क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाए। बोल्ट जो है मीटर होता है, बोल्ट मीटर कहां पर है, ऑप्शन सी में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छी तरह से याद रखना बोल्ट मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए क्या, प्रविद्युता जो इसकी बीमाएं क्या होती है। प्रविद्युता की अगर बात किया जाए इसकी बीमा होती है क्या। देखिए ये ऑप्शन, सारे ऑप्शन आपका गलत ही दिख रहा है। ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि प्रविद्युता के बीमा क्या होता है, ml -1 होता है, T4 होता है। क्या होता है, T4 होता है, प्लस T4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फटाफट एकदम याद कर लीजिए परीक्षा से पहले के क्वेश्चन। यहां पर देखिए चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, बार बार आपकी परीक्षा में 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चुंबकशीलता की बात और इसकी बीमा जो होता है ये पूछा जाए क्या होता है, इसकी बीमा होती है MLT -2 और I-2 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, MLT -2 और I-2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा चलिए हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है और बार बार यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है। हर एक साल के बाद जो है ना, 1 साल के बाद रिपीट किया जाने वाला प्रश्न है। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट ने सभी के सभी छात्र आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सीधे आपकी परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। ओके चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए धुरंधर स्टूडेंट, आपके नजर के सामने क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक की बात हो रही जो सबसे अधिक होता है। अगर बात किया जाए सबसे अधिक की, अगर बात किया जाए तो हीरा, याद है ना, हीरा यानी डायमंड जो है,
ठीक है। डायमंड जो होता है ना, इसका बदनांक क्या होता है, डायमंड का बदनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे क्वेश्चन में 4 का ऑप्शन डी दिए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 5 पूछा जाए क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। अब इसकी जो शक्ति होती है ना, इसकी जो पावर होती है, ये क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुके, बात हो रही क्या, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो है ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, निकाय की जो स्थिति ऊर्जा होगी ये आपका बढ़ती है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, क्या होगी, निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 7 में, प्रश्न निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखिए बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है क्या, वोल्ट प्रति मीटर पूछा जा रहा है, किस राशि का मात्रक होता है। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब बताओ जरा किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, बताइए जरा। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे इसका विद्युतीय क्षेत्र चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो है सदिश राशि है। अब देखिए सदिश राशि की बात किया जाए तो सदिश राशि आपका कौन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है क्या, विद्युत तीव्रता जो है इसका मात्रक क्या होगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है, लगातार आपके परीक्षा में पूछा गया और सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। आप जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही है क्या, विद्युत तीव्रता की बात हो रही है और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है ना, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वोल्ट प्रति मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 10 देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न, जो आपके सीधे परीक्षा में छपेगा। यहां पर बात हो रही क्या, विद्युतीय क्षेत्र में जो है किसी विद्युत द्विध्रुव को जो है घुमाने में पूछा जाए किया गया कार्य क्या होता है। तो विद्युतीय जो क्षेत्र में जो किसी द्विध्रुव है ना, विद्युत द्विध्रुव को पूछा जा रहा है घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसका कार्य जो होता है W बराबर क्या होता है, W बराबर P जो है 1 - cos थीटा, इसका कार्य हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे क्वेश्चन में 10 का ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा 11वां प्रश्न है, कूलाम बल क्या है, कूलाम फोर्स इज डैश की बात हो रही है। तो कूलाम जो बल होता है यह क्या है, यह आपका केंद्रीय बल है या विद्युत बल है, यह आपका दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर दे रहे। कूलाम बल जो है आपका केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है। तो जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन का लेवल देखिए किस लेवल का आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये आपका संरक्षी होता है, असंरक्षी होगा, या कहीं संरक्षित तथा असंरक्षी होगा, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे इसका संरक्षित चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। और बहुत ही खास क्वेश्चन है, लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपका संरक्षी होता है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, आदर्श आमीटर जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श आमीटर जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है, याद है इसका प्रतिरोध जो होता है आपका 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 14 देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका सदिश राशि है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन है, सदिश राशि पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सदिश राशि कौन है, देखते हैं कितने बच्चे का एकदम करेक्ट आंसर आता है। और लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न यह पूछा जा रहा है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और सभी बच्चे सबसे पहले लाइक कर लीजिए। देखो ईमानदारी से आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो ना, आपको कहना ना पड़े, आप लोग ईमानदारी से लाइक कर लीजिए। और न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, आप लोग सबसे पहले क्लास में जुड़ो और एकदम गजब की धांसू तैयारी कर लीजिए, ताकि परीक्षा में जाकर है ना क्वेश्चन का एकदम छक्का छुड़ा देना है। इसलिए जितने स्टूडेंट है जिन तक मेरा वॉइस पहुंच रहा है, एकदम प्यार से लाइक बटन दबा ही दीजिए, ठीक है। लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए सबसे पहले। चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जितने स्टूडेंट हैं ईमानदारी से आप लोग लाइक कर लीजिए, और न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर जी मेरे पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिला है ना,
तो नोटिफिकेशन इश्यू आपके साथ ना रहे, और क्लास जैसे शुरू हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप लोग सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना धांसू स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके चलिए, चलो बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की सॉरी इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर लगे, देखते कितने स्टूडेंट का सही उत्तर आ रहा है। और लगभग सभी बच्चे एकदम कमाल कर दिया ना आज के सेशन में, तो क्वेश्चन का जो है ना क्वेश्चन का तो छक्का छुड़ा रहे, है ना। क्वेश्चन का इसी तरह छक्का एग्जाम में भी छुड़ा के आना है, जैसे यहाँ पर छक्का छुड़ा रहे हो इसी प्रकार आपको क्या करना, परीक्षा में भी जो है छक्का छुड़ाना और एग्जाम में जाकर गर्दा मचाना है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका पूछा जाए सदिश राशि है। देखिए बात थोड़ी सदिश राशि की बात हो रही है ना। तो सदिश राशि आपका क्या, आवेश तो बिल्कुल भी ये अदिश राशि है, धारिता भी अदिश है, विद्युतीय जो है धारा की अगर बात करें ये भी अदिश राशि है। तो यहाँ पर सदिश राशि कौन होगा? विद्युतीय क्षेत्र। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। तो सदिश राशि आपका कौन है? विद्युतीय क्षेत्र है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, एक कूलम आवेश जो है बराबर होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है। तो ये पूछा जाए किसके इक्वल होता है, बताइए जरा। ये इक्वल होता है 3 × 10⁹ जो है ना, ESU के जो इक्वल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ओके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आवेश के पृष्ठ धनत्व जो इसका मात्रक क्या होता है। आवेश की बात हो रही है और आवेश का जो पृष्ठ धनत्व की बात हो रही है, इसका मात्रक क्या होगा? द यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डैश की बात हो रही है। और आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शन का ये चूज के कूलम प्रति मीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। तो आवेश के पृष्ठ धनत्व का जो मात्रक होता है क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, हीट स्टोन ब्रिज जो है इसका व्यवहार किया जाता है क्या मापने में? तो हीट स्टोन ब्रिज की बात हो, इसका व्यवहार किया जाता है प्रतिरोध मापने में। किसको मापने में किया जाता है व्यवहार? प्रतिरोध मापने में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी धातु के तार को अगर गर्म करते हैं उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? तो उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो आपका बढ़ता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, व्हाट इज जो है किरचॉफ सेकेंड लॉ इज रिलेटेड टू डैश की बात हो रही है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये किससे जो है रिलेटेड है, यानी किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम यानी सेकेंड लॉ जो है ये आपका ऊर्जा संरक्षण नियम से जो है ये आपका रिलेटेड है, यानी संबंधित है। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 20 पूछा जाए क्या, धातु का प्रविद्युतांक क्या होता है? बताओ, धातु का जो प्रविद्युतांक जो होता है ये आपका अनंत होता है, इनफिनाइट होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वें प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए। देखिए 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्बों में 2 बल्ब है, ठीक है, बल्ब होना चाहिए, ठीक है। बल्बों में पूछा जा रहा है क्या, यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? उनकी जो सम्मिलित शक्ति पूछा जा रहा है क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सम्मिलित शक्ति क्या होगा? तो देखिए 2 60 वाट और आपका क्या है और 40 वाट का बल्ब है, और सम्मिलित शक्ति निकाला यानी 60 + 40 हो गया। ऊपर कितना होगा? 6 चौक 2400 हो गया, और नीचे कितना होगा? 100। कट कर देंगे तो कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 24 बच रहा है। तो 24 वाट बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन में डी, है ना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जितने बच्चे ऑप्शन डी दिए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखो याद है 60 वाट और 40 वाट का 2 बल्ब में जो इसको श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति निकालेंगे तो आपका क्या होगा? तो इसका आपको दोनों को क्या करना, एक बार गुना करना है, उसके बाद एक बार जोड़ देना है, उसके बाद कटकुट करोगे आपका जवाब आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी। एकदम ज्यादा अभी कॉन्सेप्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना शॉर्ट ट्रिक समझो उतना बढ़िया है। देखिए विद्युत धारिता जो इसका मात्रक क्या होगा? विद्युत धारिता की बात हो रही है और इसका मात्रक जो होता है फैराड होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23
नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तांबा जो है इसका कार्यफलन क्या होता है। तांबा का कार्यफलन की बात हो रही है, इसका कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24वां प्रश्न है, किसी विभवमापी की जो संवेदनशीलता को जो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो, किसी विभवमापी की अगर बात किया जाए, इसकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए पूछा जाए क्या करना पड़ेगा, इसकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्र जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, यानी इसको बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद रखना। ओके, जब भी पूछा जाए किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसके अनुप्रस्थ क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व जो इसका मात्रक क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा जो है इसमें पूछा जाए इसका ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है ताम्रक्षय। क्या कहा जाता है, ताम्रक्षय कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ताम्रक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 27वां प्रश्न है। अपचायित ट्रांसफार्मर में पूछा जाए कौन सी राशि जो है घटती है। अपचायित ट्रांसफार्मर की अगर बात किया जाए और पूछा जाए कौन सी राशि जो है घटती है, तो याद रखना वोल्टेज आपका क्या होता है, घटती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वोल्टेज हो जाएगा। याद रखना अपचायित ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज आपका घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक जो है ये आपका होता है ओम जो है मीटर होता है। ओम मीटर यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबको दिख गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन है इसका चूज किए बिल्कुल राइट आंसर दे दो, एकदम कतई जहर, कमाल कर देते हो, है ना। ये होती है एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट की पावर। जैसे क्वेश्चन दिखा फटाक से आंसर देते हैं, बहुत सुंदर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होती है। अगले क्वेश्चन की बात की 1 वोल्ट जो है ना बराबर होता है, अगर पूछा जाए 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट जो है किसके बराबर होता है। तो 1 वोल्ट जो बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम, यानी ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जितने छात्र 20 चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कार्बन की बात हो रही है और कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड है किसकी बात हो रही है, कलर कोड की बात हो रही है। और इसमें लाल रंग है ना, अगर रेड कलर की अगर बात किया जाए, रेड कलर जो है इसका मान कितना होता है। अगर कार्बन प्रतिरोध में अगर पूछा जाए कार्बन प्रतिरोध का जो है कलर कोड में लाल रंग का मान जो है पूछा जाए कितना होता है, इसका मान 2 होता है। 2 होता है ना, तो याद रखना 2 कहां पर दिख रहा है, 2 दिख गया सबको, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 31 में प्रश्न पूछा जा रहा है 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 जो है वोल्ट के 2 बल्बों में से पूछे प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा। तो जो कम वाट का बल्ब है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, 25 वाट बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे 25 वाट चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत धांसू आंसर आप लोग लगा रहे हो, वेरी गुड। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है इसकी बीमा क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की अगर बात हो रही है इसकी बीमा होती है ml3 t-3 और I माइनस क्या होगा, I माइनस क्या होगा 32 का बताओ जरा। तो सही है ऑप्शन ए, एक बार चैट में यस लिख दीजिए। विशिष्ट या प्रतिरोध, हमको कुछ लग रहा है ऑप्शन सही है कि नहीं, एक बार चैट सेक्शन आप लोग बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा होती है क्या, ml3 है ना, t-3 I-2। यह आपको एग्जाम में इस प्रकार भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, ml3 t-3 और I की जगह आपको a-2 भी देखने के लिए मिल सकता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है क्या, हीट स्टोन ब्रिज से पूछा जाए मापा जाता है। अब देखिए हीट स्टोन ब्रिज की बात हो रही है और पूछा जिससे क्या मापा जाता है, इससे देखिए हाई रेसिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध और लो रेसिस्टेंस यानी निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए और बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां प्रश्न आपके
स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो क्या, कंडक्शन बैंड जो है अंशतः खाली होते, तो कंडक्शन बैंड जो है अंशतः खाली कहां पर होता है, अचालक में होता है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत गजब का आप लोगों का तैयारी का लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 प्रश्न पूछा जाए क्या, किरचॉफ का जो पाश नियम है ना, पाश जो है पाश नियम यानी द्वितीय नियम पूछा जाए किसके संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है, किसके संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह आपका आधारित होता ऊर्जा के जो है संरक्षण सिद्धांत पे आधारित होता है, यानी एनर्जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 में प्रश्न है, पीएन संधि डायोड जो इसका उपयोग करते हैं किस तरह, तो पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं डिस्टकारी की तरह इसका उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37वां प्रश्न एकदम गजब का गगनचुंबी क्वेश्चन है। सा इलेक्ट्रॉन जो है किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए जो उपयुक्त नहीं है। देखिए बात हो सा इलेक्ट्रॉन की बात हो और पूछा जाए किस कण को जो है उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। सा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को जो है उच्च ऊर्जा तक जो है त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 38 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछा जाए क्या, चुंबकीय क्षेत्र में पूछा जाए गतिमान आवेश कण पर जो है लगने वाले जो है चुंबकीय बल जो इसका सूत्र क्या होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान जो है आवेश कण है ना, सॉरी आवेशित कण है, ठीक है, आवेशित कण जो है पर लगने वाले जो है चुंबकीय बल का सूत्र फॉर्मूला पूछा जा रहा है। चलिए आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है, आंसर लगाते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट देखिए ध्यान से समझ लीजिए, प्रश्न बहुत ही खास है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर बात हो रही है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है ना, गतिमान आवेशित कण, आवेशित जो है कण पर जो है लगने वाले जो चुंबकीय बल जो इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर एफ इसका लो क्या होगा, क्यूबी जो है बी साइन थीटा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 39 देखिए आपके गजब का क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रश्न। पूछा जा रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ जो है इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो याद रखना अनुचुंबकीय जो पदार्थ की बात हो रही है इसकी प्रवृत्ति यानी इसकी टेंडेंसी की बात हो रही है, इसकी टेंडेंसी जो होती है ये आपका क्या होती है, स्थिर होती है। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, स्थिर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 40वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र यानी बीएच में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो तो क्या होगा। अगर n होगा तो n स्क्वायर समानुपाती होगा किसके, BH के होगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 में प्रश्न पूछा जाए क्या, नमन कोण का मान पूछा जाए उत्तरी ध्रुव से जो विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा। देखिए नमन कोण का अगर मान पूछा जाए उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है घटता है। यानी अगर नमन कोण का मान अगर उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, ये आपका डिक्रीज करता है यानी घटता है। याद रखना सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 42 में प्रश्न है, क्यूरी ताप के ऊपर पूछा जा रहा है क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ को जो है हो जाते हैं, क्यूरी ताप के ऊपर जो लौह चुंबकीय पदार्थ जो है यह पूछा जा रहा है क्या हो जाते हैं, यह आपका अनुचुंबकीय हो जाते हैं। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, अनुचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वीडियो उससे आगे बढ़े उससे पहले लाइक कर लीजिए सभी बच्चे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 में प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है, इसके बीच जो कलांतर होता है, इसके बीच कलांतर क्या होता है, π/2 होता है कलांतर। यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में अगर पूछा जाए विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है क्या होता है, π/2 होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 44 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता जो है म्यू पूछा जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है क्या होगा, तो म्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 45 है, चुंबकशीलता जो है इसकी विमा क्या होगी, चुंबकशीलता की विमा होती है MLT-2 और I-2 होती है। अच्छी तरह से याद रखना ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46,
46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक बंद पृष्ठ के अंदर पूछा जा रहा है क्या, एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, एक विद्युत द्विध्रुव जो स्थित है, तो पूछा जाए बंद पृष्ठ जो है निर्गत जो है कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है तो क्या होगा इसका कुल विद्युत फ्लक्स, तो शून्य होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात के 47 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, किसी चालक की जो विद्युत धारिता जो इसका व्यंजक क्या होगा, तो किसी चालक की जो विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है C बराबर क्या होगा, कैपिटल Q/V हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी गिरे हुए पूछा जा रहा है क्या, किसी गिरे हुए जो है बंद पृष्ठ पर पूछा जा रहा है क्या, विद्युतीय फ्लक्स जो है इसके भीतर पूछा स्थिर जो है स्थित जो है आवेश क्या होता है, स्थित आवेश पूछा जा रहा है क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके भीतर जो स्थित आवेश की बात की तो 1/ε0 गुना इसके भीतर होगा, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। चलिए जल्दी से लेके क्वेश्चन याद कर लीजिए, परीक्षा से पहले एग्जाम में कमाल करना था कि क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिए। यहाँ पर बात करें 49वां प्रश्न है, एक खोखले गोले की त्रिज्या आपका r मीटर है तथा उस पर अगर आवेश आपका q कूलम है तो उसके केंद्र पर जो विद्युत विभव होगा वह क्या होगा, उसके केंद्र पर जो विद्युत विभव पूछा जा रहा है क्या होगा, तो याद है ना Q/4πε0r इसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 50वें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, किसी विद्युतीय क्षेत्र में जो है चालक को जो है ना, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को जो है रखने पर है ना उसके अंदर जो है विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, किसी अगर पूछा जाए विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा ये पूछा जा रहा है क्या होगा, बताओ जरा। आपका घट जाता है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बढ़ जाता है, इसके क्षेत्र आपका शून्य होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यानी 50 का जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज के उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। यानी किसी जो विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय जो है क्षेत्र का मान क्या होता है, तो याद शून्य होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 51 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का जो है किसी वस्तु का जो प्रवैद्युत स्थिरांक जो है यह हमेशा अधिक होता है, हमेशा ये पूछे अधिक होता है, लेकिन ये किससे अधिक होता है, तो याद है 1 से आपका हमेशा अधिक होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 52 में प्रश्न है, एक समानांतर प्लेट संधारित दो जो प्रवैद्युत स्थिरांक के जो है तेल में डुबा दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच जो है विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, 1/2 के जो समानुपाती घटती है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 में प्रश्न है, जब संधारित्रों में के जो प्रवैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी, हवा की अपेक्षा उसकी धारिता जो है कि गुना बढ़ती है, याद रखना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 54 में प्रश्न है, आवेश खोखले गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आवेश खोखले गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ये पूछा जाए क्या होती है, तो याद रखना आपका शून्य होती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी संधारित्र की जो धारिता जो होता है इसका मात्रक क्या होगा, काफी गजब का क्वेश्चन है और बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, इसकी धारिता का मात्रक जो है फैराड होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारिता जो है इसकी बीमा क्या होगी, विद्युत धारिता की बीमा की अगर बात किया जाए इसकी बीमा क्या होती है, बताओ जरा विद्युत धारिता की बीमा क्या होगी, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और सभी बच्चे इस वीडियो को एक दबा के शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक स्टूडेंट जो है 2023 परीक्षा की गजब की धांसू तैयारी कर सके, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, अब आंसर दीजिए। विद्युत धारिता जो है इसका पूछा जा रहा है बीमा क्या होगी, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ मेरे धुरंधर स्टूडेंट, एकदम एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का जो है ना छक्का छुड़ाना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखिए जितने स्टूडेंट ऑप्शन क्या चूज करे हो, ऑप्शन कौन सा आप लोग चूज करे, ऑप्शन ए चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना विद्युतीय जो धारिता जो है इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा m-1 हो जाएगा, l-2 और T4 और I2 होता है, I की जगह आपको एग्जाम A2 भी देखने के लिए मिल सकता है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन है, दोनों आपका करेक्ट है, जो बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 57 नंबर प्रश्न क्या है, आवेशित जो खोखले गोलाकार चालक जो है इसके केंद्र पर पूछा जा रहा है क्या होगा, इसके केंद्र पर जो है ना, इसके केंद्र पर क्या होता है, विद्युत जो क्षेत्र जो है शून्य होता है लेकिन विभव नहीं होता, केंद्र पर क्या होगा, केंद्र जो है इसके केंद्र पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नहीं होता है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है,
ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला जो है एक संधारित्र जो है अगर 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? इसकी एनर्जी पूछा जा रहा है क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसकी एनर्जी जो निकलेगी 2.5 × 10⁻³ जूल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में प्रश्न क्या है? 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड और आपका एवं कहा जा रहा है क्या एक जो है 8 माइक्रोफैराड का जो है संधारित्र बनाने के लिए जो है उन्हें पूछा जाए जोड़ना होगा, उन्हें किस क्रम में जोड़ना होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद है उन्हें जो है समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 60वां क्वेश्चन है, द्रव की एक बूंद को जो आवेशित करने पर जो है उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो है क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका घटती है, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। यानी द्रव की एक बूंद को जो आवेशित करने पर उसके जो सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 61वां प्रश्न है, यदि कई संधारित्र जो है उपलब्ध हो तो उनके जो है समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए जो है उन्हें जोड़ना चाहिए, उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। उन्हें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? समानांतर क्रम में। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत कम प्रश्न बच रहा है, ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 62 में प्रश्न है, किसी संधारित्र पर जो है किसी संधारित्र पर जो आवेश की जो स्थिति ऊर्जा जो है इसका व्यंजक क्या होता है? इसका व्यंजक क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या दो? किसी संधारित्र पर जो आवेश की जो स्थिति ऊर्जा जो है इसका व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होता है? तो इसका व्यंजक होता है E = 1/2 जो है CV² होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश वितरण से क्या होता है? आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। 64 में प्रश्न है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी जो है बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी? तब इसकी धारिता होती है घटती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? संधारित्रों के जो है समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के जो है समान रहती है वह क्या है? तो वह आपका क्या होगा बताओ जरा? वह आपका जो है विभवांतरित्र जो है धारिता होगा, है ना? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। चलिए 66 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समान धारिता की जो है n संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं की पूछा जा रहा है क्या तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा? तो तुल्य चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? देखिए समान धारिता है, अगर n संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में और फिर उसके बाद आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं की जो तुल्य धारिताओं जो होता है इसका अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात जो होता है वो क्या होता है? n² होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 67 में प्रश्न पूछा जाए, क्या किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के जो है मध्य बिंदु से जो बहुत दूर यानी दूरी पर जो विद्युत विभव जो है समानुपाती होता है? यह पूछा जाए किसके समानुपाती होता है? यह समानुपाती होता है 1/r² के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 68 पूछा जाए, एक स्टेट कूलाम बराबर डैश कूलाम होता है? तो एक स्टेट कूलाम होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की। क्वेश्चन में 69 है, क्या यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए, अलग अलग आवेशित करेंगे, उसके बाद अगर इसको पूछा जा रहा है जोड़ दिए जाए तो क्या होगा बताओ जरा? तो आपका क्या होगा? तो दोनों पर जो है दोनों का आवेश क्या होता है? संरक्षित रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखिए। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके बाद आपका टेस्ट होगा, ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहिए। 70वां प्रश्न क्या है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से जो है त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सभी बच्चे आज के सेशन का PDF के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन होना। और हाँ, अभी आपको बताऊंगा टेस्ट कैसे लगाना है, तो सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना जरूरी है। देखिए टेस्ट लगाने के लिए आपको गूगल में आना, आपको सर्च कर लेना है बिहार BSV। सबसे पहले जान लीजिए आखिर आपको टेस्ट कैसे लगाना नहीं लगाना वो जान लीजिए। आपको गूगल में आना है, टेस्ट लगाना। सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए, जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए।
टेस्ट लगाने के लिए आपको गूगल में आपको सर्च करना है बिहार बीएसपी, जैसे लिखोगे सबसे ऊपर आपको साइट दिख जाएगा वेबसाइट, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके समय इस प्रकार पेज खुलेगा। आज का टेस्ट इसी बायोलॉजी में ही दिया गया, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना और यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का भी पीडीएफ है, तो जिनका भी बायोलॉजी सब्जेक्ट है आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। और यहाँ पर हिंदी और बायोलॉजी दोनों का टेस्ट है, तो पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपका पासवर्ड हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बिहार बीएसपी लिख देना है पासवर्ड, ठीक है। बिना पासवर्ड के आप लोग टेस्ट नहीं लगा सकते हो। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। पासवर्ड आप लोग जान लीजिए क्या लगाना है, बिहार बीएससीबी। जैसे ही बिना स्मॉल में यहाँ पर बिहार बीएसपी लिखने के बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा, जो भी नाम है, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। हिंदी का 25 क्वेश्चन दिया हो, गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा कि आप गलत मारे हो। बालकृष्ण जी का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 में हुआ था, 23 जून 1844, ऑप्शन डी में दिख रहा है। इस तरह आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ के जो है ना एकदम सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना इस तरह हिंदी का। और नीचे आपका बायोलॉजी का भी टेस्ट है और यहाँ से आप लोग जो है ग्रुप में भी जुड़ सकते होते हैं। यहाँ पर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बायोलॉजी में क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो भी नाम है इस नाम को यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। दूसरा टेस्ट भी है यहाँ पर, इस प्रकार आपको टेस्ट लगा लेना है। तो देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दी जल्दी आप लोग इस प्रकार टेस्ट लगा लीजिए। गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा कि आपने गलत मारा या सही, तो दोनों का दोनों टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। और यह वीडियो जब भी देखिएगा सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग बिहार बीएसपी सर्च करके जो है आराम से आप लोग टेस्ट जरूर लगा लीजिए 2023 परीक्षा का। और आप लोग देखिए कितना परसेंट जो है ना आप लोगों का स्कोर आ रहा है। जल्दी जल्दी आपको टेस्ट लगाना अति आवश्यक है, तो टेस्ट लगा लेना जरूर। और आपका पासवर्ड क्या है, तो याद रखना पासवर्ड आपका है बिहार बीएससीबी, आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को टेस्ट लगा लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।